वही नंबर 3 की बात, जब हम नंबर 3 पर आते हैं, नंबर 3 12, 32, 48, 113 की मार्जिन, ऐसी सीटें सत्ताधारी पार्टी ही कैसे जीत जाती है। अब यह ऐसी सीटें जो हैं 50 वोट से, 30 वोट से, 100 वोट से, 200 वोट से, 500 वोट से, 700, 800 वोट से, यह सत्तारूढ़ दल ही क्यों जीत रही है, भाजपा ही क्यों जीत रही है, भाजपा के सहयोगी ही क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि यहीं पे खेल किए जा रहे हैं। आप दर्शक समझिए, पहले राउंड का काउंटिंग हो जाता है, अगर मात्र 2 मिनट में आप दर्शकों को मैं बता दूंगा। पहले राउंड की काउंटिंग जैसे हुई, वहां भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, निर्दलीय भी हैं, दूसरे भी हैं, सबके पोलिंग एजेंट वहां होते हैं। और जब पोलिंग एजेंट होते हैं और निर्दलीय का जो वोट पहले राउंड में होता है, सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में उसके वोट कम तो नहीं होते, वोट बढ़ने ही है। तो सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में वह जो पोलिंग एजेंट होता है कांग्रेस का चाहे दूसरी पार्टी, वह अपने वोटों को ध्यान में रखता है, अपने वोटों को ध्यान में रखता है। लेकिन वही जब निर्दलीय वाला अपना वोट भाजपा में ऐड करा देता है, उसे पता है कि हमें वोट ट्रांसफर कराना है, वह वोट काउंटिंग सेंटर पर लोग उसका बीजेपी के वोट में काउंटिंग कर देते हैं, और यह अपने वोटों को ध्यान में रखता है कि हमारा इतने वोटें पहले राउंड में थी, दूसरे वोट राउंड में इतने थी, वह काउंटिंग में आ रहा है कि नहीं। इस चक्कर में जो निर्दलीय का भूल जाता है वही मार खा जाते हैं, क्योंकि भाजपा का कांग्रेस वाले याद रखते हैं, कांग्रेस का भाजपा वाले याद रखते हैं, लिखित रखते हैं, लेकिन निर्दलीय का जो नहीं ध्यान देते, वही निर्दलीय के वोटे भाजपा को जीता जाते हैं। और अगर समांतर 50 सीटें 100 सीटें अगर कांग्रेस के बढ़ रहे हैं, 100 वोटों से जीत हो रही है या 500 वोटों से जीत हो रही है, ऐसे में भाजपा को वो वोट ट्रांसफर कर देते हैं, निर्दलीय वाला वोट उसमें मिला देते हैं। तो क्या यह धोखाधड़ी नहीं है? क्या इसे धोखाधड़ी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और इसी में माहिर भाजपा नरेंद्र मोदी की टीम है, और यही सब चीजें हो रही है। लेकिन इससे भी जब नहीं जीत पा रहे हैं तो ईवीएम मशीन ही बदल दे रहे हैं, तब जाकर के ईवीएम के अंदर 90% और 99% की बैटरी मिली है। हालांकि इसके बारे में आज 11 बजे का जो प्रोग्राम होगा, आप दर्शकों को इस पर मैं विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि 11 बजे का प्रोग्राम जरूर दिखेगा। 11 बजे के प्रोग्राम में इसी पर होगी। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है इंडिया कांग्रेस, तो उस पर हम आप दर्शकों को बताएंगे। ऐसे वक्त में अब हरियाणा के अंदर मोदी बुरी तरह से फंस गए हैं। 20 जो आए हैं ईवीएम मशीन, वह मोदी को फंसाते नजर आए। और नंबर 4 पर आए, हरियाणा के चक्कर में महाराष्ट्र फंसा दिया मोदी ने। हरियाणा की जीत अब शक के दायरे में आ गई। अभी इसको शक का दायरा ही कहा जाएगा। यह सच है कि कांग्रेस ने 20 कंस्टिट्यूएंसी का 20 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर जो सबूत पेश कर रही है कि 90 से 99% बैटरी मिली है, यह खेल नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में नहीं कर पाएंगे। और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजित पवार अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी जब खेल नहीं कर पाएगी और आरएसएस जब इस तरह से एक्टिव हो गया है, तो नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र गंवा दिए हरियाणा के चक्कर में। हरियाणा ठीक है जीत गए, अगर जो होगा अब तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, चुनाव आयोग से तो आप उम्मीद कर भी नहीं सकते। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो कुछ समय भी ले सकता है। या तो 45 दिन का जो क्राइटेरिया एरिया सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है कि 45 दिन तक किसी भी चुनाव का वीवीपैट पर्ची हो या ईवीएम, वह इधर उधर नहीं होगा। जब नहीं होगा तो उस पर जांच होगी और रिकाउंटिंग होगा। लेकिन रिकाउंटिंग अब कांग्रेस मांग कर रही है कि वीवीपैट पर्ची का होना चाहिए।
अगर ईवीएम सही है तो वीवीपैट पर्ची कहां है? वीवीपैट पर्ची का होना चाहिए। और यही पर आकर के भाजपा बुरी तरह से फंस गई है, चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया है। अब महाराष्ट्र में यह कार्य यह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे महाविकास आघाड़ी है, कांग्रेस अकेली नहीं है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी तीनों की जोड़ी है। और इन तीनों की जोड़ी के बीच जिस तरह से उभार हुआ है इंडिया गठबंधन का महाराष्ट्र के अंदर, वह नरेंद्र मोदी चुनौती का सामना नहीं कर पा रहे हैं। और राहुल गांधी अब हरियाणा में भी धन्यवाद यात्रा करेंगे और महाराष्ट्र में भी अब रैली ही करेंगे, वह यात्रा ही करेंगे। और जब अब हरियाणा के अंदर वह यात्रा पर निकलेंगे, पैदल यात्रा पर, तो वह कहेंगे कि आपके मतों के साथ धोखा हुआ है, ईवीएम की हेराफेरी हुई है। जब वह खुली चुनौती देंगे तो वह भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर बुरा असर आ जाएगा। और जब वह 20 विधानसभा क्षेत्रों के वह सबूत दिखाएंगे वह यात्रा के हर नुक्कड़ सभाओं पर, तब भारतीय जनता पार्टी के उन 20 प्रत्याशियों का क्या हाल होगा। अब कहते हैं ना कि जो मुसीबतें चारों तरफ से आती हैं, आप कितना भी चतुराई कर लीजिए, कर्म की रेखा आप अपनी नहीं मिटा सकते। वह सामने आएगी और आ जाती है, और वह आ गई है मोदी जी की। बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है, आज नहीं तो कल कभी मिलेगा। आप वह कहावत सुने होंगे, गांव देहातों में कहा जाता है कि मैं ऐसा पानी पीता हूं कि खुदा भी नहीं जानता है। लेकिन जब टेंगड़ा गले में अटक जाता है तो दुनिया जान जाती है। जब कांटे चुभ जाते हैं अंदर तो दुनिया जान जाती है कि कितना में यह व्यक्ति है। तो यह चीजें अब नरेंद्र मोदी के साथ आ गई है। महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और अजित पवार अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, सीटों को लेकर के चिंतित है। अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 170 से 200 सीटों पर किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ना चाहती है, और एकनाथ शिंदे खुद 100 सीटें मांग रहे हैं, 80 सीटें खुद अजित पवार मांग रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 108 सीटें बचती है, और भारतीय जनता पार्टी इस पर कतई तैयार नहीं है। लेकिन नंबर 2 जो सबसे बड़ी मुसीबत आकर के खड़ी हो रही है महाराष्ट्र के अंदर, एकनाथ शिंदे स्वयं सीएम बनना चाहते हैं, अजित पवार खुद सीएम बनना चाहते हैं, और भाजपा अपना सीएम बनाना चाहती है। इसके अंदर सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है। एकनाथ शिंदे यह जानते हैं, का कहना है कि हमारे चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाए, और पार्टी जीते, अगर गठबंधन अगर जीतेगी तो मैं ही सीएम बनूंगा। और अजित पवार कह रहे हैं मैं बनूंगा, और भाजपा कह रही है कि मेरा बनेगा। इस बीच चुनाव साथ लड़ भी लिए तो सीएम की कुर्सी के लिए तकरार होगा, और यह संभव नहीं दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी हाल में जीतेगी। वह तो समय बताएगा। हरियाणा में क्या हुआ, सबने कहा कांग्रेस आ रही है, हमने भी कहा कांग्रेस आ रही है, धरातल पर भी दिखा कांग्रेस आ रही है, लोगों की जुबान पर भी था कांग्रेस आ रही है। हकीकत यह था कि हरियाणा में जनता चुनाव लड़ रही थी, लेकिन ईवीएम ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब यह सवालों के घेरे में है कि क्या वाकई ईवीएम बदला गया। लेकिन जिस तरह से सबूत कांग्रेस दे रही है कि 90 से 99% बैटरी आई, और पहली बार राहुल गांधी और कांग्रेस ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं, और उसको लेकर धरना प्रदर्शन पूरे देश में, और चुनाव आयोग की घेराबंदी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जो बात है, यह साबित करता है कि ईवीएम में चल रहा है। आज तक कांग्रेस ने कभी नहीं कहा, क्योंकि उसके पास सबूत नहीं थे। लेकिन इस बार फार्म 17C कांग्रेस ने इकट्ठा कर लिए, और इकट्ठा करने का मतलब यह हुआ कि चुनाव आयोग फंस गया। खेल तो किया, लेकिन उसका खेल सफल नहीं हो पाया, और महाराष्ट्र में फंस गई। और बीजेपी, महाराष्ट्र का 4 लाख करोड़ का रेवेन्यू है, साल का इनकम है, और वह प्रदेश हाथ से निकल गया तो आरएसएस के भी बैंड बजने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आरएसएस का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के नागपुर में ही है, और आरएसएस का 2025 में 100 साल स्थापना के पूरे हो रहे हैं।
ऐसे में मुश्किलें बाहें पसारे खड़ी है, इसलिए भी अब आरएसएस फिर एक्टिव हुआ है।